सेशन 2022 से 25 में बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑनर्स या जनरल कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए पार्ट 1 में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 मई से 26 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। इस बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कॉलेज का नाम वगैरह चूज कर लेना है। आवेदन करने के बाद 26 तारीख के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इंटर में आपका जितना भी नंबर होगा उसके बेस पर आपको कॉलेज चूज करके दिया जाएगा, तब जाकर के आप एडमिशन लेंगे। आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से है, 600 रुपये आपको आवेदन चार्ज रखा गया है जो कि आपको पे करना होगा, और कम से कम आपका 45% अंक इंटर में है, तभी जाकर के आप कोई भी सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर सकते हैं। एक कंफ्यूजन की क्या आर्ट्स वाला बीकॉम कर सकता है या बीकॉम वाला जो है बीएससी कर सकता है, यह भी चीजें यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बता दी है। तो इस वीडियो में हम आपको हर चीज क्लियर करेंगे, साथ ही हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है 20-23 यहाँ पर दिया गया है। यूजी कर करके बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए आप देख पा रहे हैं फुल टाइम कोर्स है। और यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है यहाँ पर कि 26 मई तक लास्ट डेट है। यदि आपको बीए में एडमिशन लेना है तो आपको क्लिक हियर यहाँ पर करना होगा। बीएससी में लेना है तो यहाँ पर करना होगा। उसके बाद यदि बीकॉम में एडमिशन लेना है तो आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर नीचे वाले पर बीकॉम वाले में करना होगा। तो हम ऊपर करते हैं बीए वाले में, मतलब कि बीए में एडमिशन के लिए। जैसे आप क्लिक हियर पर आप क्लिक कीजिएगा, ये गाइडलाइंस आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी इसमें दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए कम से कम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी भी ऑनर्स कोर्स में एडमिशन के लिए जो मापदंड जो है, मानदंड 45% अंक आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, नीचे कहा जा रहा है कि 12वीं कला उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अपनी स्ट्रीम बदलने की अनुमति नहीं है। मतलब कि यदि आपका आर्ट्स जो है, आर्ट्स से 12th हुआ है तो फिर आर्ट्स से ही आपको स्नातक करना होगा, आप स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12वीं विज्ञान उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य या कला पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि जो साइंस से 12th किए हैं वो आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट लेकर के अपना ऑनर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट लेकर के जो है अपना ऑनर्स जो वह कंप्लीट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा तो नीचे कहा जा रहा है कि 12वीं वाणिज्य उत्तीर्ण उम्मीदवार विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकते। मतलब कि नीचे जो है उसमें कहा जा रहा है कि यदि आपका कॉमर्स से 12th में तो आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन 12th कॉमर्स वाले आप साइंस के कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक चीज यहां पर और कहा गया है, यदि यहां पर कहा जा रहा है कि यदि आप आर्ट्स में जैसे आप उर्दू ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स या अंग्रेजी से आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके इंटर में ये 100 नंबर का आपका उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी आपका होना चाहिए, और उसमें कम से कम 45 नंबर आपका आ जाना हुआ चाहिए। मतलब कि उतना नंबर होना चाहिए 45% कम से कम, तब जाकर के आप ऑनर्स के लिए आप चूज कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद है कि क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। तो ये गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको जो है खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हियर टू रजिस्टर, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है। लॉगिन वाले पर फर्स्ट टाइम नहीं क्लिक करनी है। क्लिक हियर टू रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर चूज करने के बाद जो है आपको प्रोसीड पर आपको जो है क्लिक कर देनी है। उसके बाद का जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसा शो हो जाएगा। आपके ईमेल पर जो है वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी गया होगा, और कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी गया होगा। तो दोनों को जो है आपको वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टेक्ट नंबर वाला वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ईमेल वाला वेरीफाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई वो हो गया। अब यहाँ पर हमें ईमेल पर जो ओटीपी आया है उसको जो है वह वेरीफाई करनी है। जैसे आपका नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, जस्ट आपको अपने नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड यानी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। वहां से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें एंटर करना है, उसके बाद से लॉगिन होना है। जैसे आप अपना लॉगिन आईडी यहां पर डालेंगे उसके बाद आपका पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जहां पर अब आपको अपना सारा डिटेल्स देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर फर्स्ट नेम मैंने दे दिया राजू कुमार, उसके बाद से इसमें आप देख पा रहे हैं प्रथम नाम यहाँ पर हिंदी में देना है
और इसमें जो कीबोर्ड दिया गया है इस कीबोर्ड से आपको जो है वह लिखना है। उसके बाद से आपको नीचे आनी है। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जेंडर क्लियर है। उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन में जो है आपको पेन या आधार कार्ड आपको यहाँ पर दे देना है। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से इसमें आधार नंबर लिख देना है। उसके बाद से रिलीजन जो है यहाँ पर आपको रिलीजन बता देना है। उसके बाद कैटेगरी आपको आप देख पा रहे हैं कैटेगरी आपको यहाँ पर बतानी है। कैटेगरी बताने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको अपना इसमें अपना एड्रेस लिखना है, करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं फादर डिटेल्स है। फादर डिटेल्स में फादर का नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप देख पा रहे हैं। एड्रेस टाइप में जो है जो आपके फादर का जो डिटेल्स है वो परमानेंट एड्रेस पे वो रह रहे हैं, जहां पर रहते हैं वो या कॉरेस्पॉन्ड है वो आपको बता देनी है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं नीचे यदि अपने फादर का जो एड्रेस डिटेल्स होगा यदि सेम होगा अपने घर का ही पता डालिएगा, नहीं तो आपके फादर कहीं और रहते हैं जॉब करते हैं तो वहां का डिटेल्स जो है फादर डिटेल्स में डालिएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं मदर डिटेल्स में मदर आपकी जहां रहती है उनका डिटेल्स यहां पर देना है। इसमें आप देख पा रहे हैं मदर डिटेल्स में जो चीजें हैं आपको फर्स्ट नेम या फादर डिटेल्स में जहां जहां पर भी स्टार लगे हुए हैं वो चीजें आपको देना जरूरी है। जहां पर स्टार नहीं लगे हुए हैं आप उसको जो है छोड़ सकते हैं। तो एड्रेस आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करनी है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं गार्जियन डिटेल्स, यहाँ पर जो है गार्जियन डिटेल्स उनको देना है जिनके पास मदर या फादर जो है वह नहीं है, वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उनका पालन पोषण किया जा रहा है। तो उस स्थिति में गार्जियन डिटेल्स में जो है उनको देना है, नहीं तो मदर फादर का डिटेल जो वह ऊपर देना है। उसके जस्ट बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। सेव वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा और आपका पर्सनल डिटेल्स एवं मदर एवं फादर का डिटेल्स यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद से कुछ ऐसा हो जाएगा योर डाटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद से आपको ओके पर क्लिक करनी है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको बताना है, आप देख पा रहे हैं यूजी टाइप पार्ट 1 में एडमिशन लेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर देना है, इंटर का अभी नहीं देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ऑनर्स चूज करना है कि आप किस सब्जेक्ट से जो है आप ऑनर्स करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बिहार यूनिवर्सिटी में होती है, इसमें से जो भी आप ऑनर्स लेना चाहें, मान लेते हैं हमने यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट में हमने इंग्लिश चूज कर दिया। तो इंग्लिश चूज करने के बाद अब आपको 2 सब्सिडरी चूज करनी है। 2 सब्सिडरी यदि आप इसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो आप सब्सिडरी में जो है कम से कम एक ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इस दोनों में से कोई एक जरूर रखिएगा। यदि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहे हैं तो सब्सिडरी फिर आर्ट्स को रख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी को माना जाता है कि ये सोशल साइंस का ये एक मेन सब्जेक्ट होता है। तो आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी इस दोनों में से कोई एक सब्सिडरी में जरूर रखिएगा। यदि आप ऑनर्स कोई दूसरा आप ले रहे हैं तो हम यहाँ पर ज्योग्राफी, इसमें एक सब्सिडरी में ज्योग्राफी ले लेते हैं और एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ इकोनॉमिक्स। तो 2 सब्सिडरी यहाँ पर जो है हमारी चूज हो गई, 2 सब्सिडरी। अब इसमें आते हैं कंपोजिशन सब्जेक्ट में आपको चूज करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है, आप देख पा रहे हैं इंग्लिश यहाँ पर चूज कर दिए और यहाँ पर कम से कम आपको 50 नंबर जो है हिंदी लेना ही पड़ता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने हिंदी चूज कर दी। इसका मतलब ये है कि आपका जो है 50 हिंदी 50 इंग्लिश हो गया। तो अपने हिसाब से आप 50 हिंदी 50 उर्दू रख सकते हैं, या 50 हिंदी या 50 इंग्लिश रख सकते हैं, या 100 नंबर का आप हिंदी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट पर सिर्फ हिंदी पर ही यहाँ पर टिक कर दिया। मतलब ये है कि MIL कंपोजिशन में हमारा जो है 100 नंबर का हिंदी रहेगा। तो हो गई इसमें 200 नंबर का, उसके बाद से इसमें 200 नंबर और एक MIL हिंदी हो गई 500 नंबर का। अब ये जो GS है इस पर भी आपको टिक करना होगा। जनरल स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है जो आप पार्ट 3 में आप पढ़ेंगे, तो इस पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद से अब बारी आएगा कि आप कहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं शो इवनिंग कॉलेज वनली। आप देख पा रहे हैं यदि इवनिंग कॉलेज सिर्फ शो करवाना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करनी है, नहीं तो आप इस पर क्लिक करनी है, नहीं तो आप जितने भी कॉलेज में पढ़ाई होती है सब जो है आप शो करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ मुजफ्फरपुर के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुजफ्फरपुर यहाँ पर टिक कर देना है, क्लिक कर देनी है। उसके बाद से यहाँ पर जो है गो वाला जो बटन है, गो वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद से जो है मुजफ्फरपुर के तमाम कॉलेजेस के जो है नाम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है कि आप 3 कॉलेज ही आप चॉइस कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कॉलेज चॉइस नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हैं काइंडली सिलेक्ट मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 प्रेफर्ड कॉलेज ऑफ योर चॉइस। तो फर्स्ट चॉइस आपकी क्या होगी यदि मुजफ्फरपुर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हम कर देते हैं फर्स्ट चॉइस में LS कॉलेज, और प्रेफरेंस यहां पर जो है प्रेफरेंस में हम दे देते हैं ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है।
उसके बाद से दूसरा कॉलेज हम देते हैं RDS कॉलेज। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं प्रेफरेंस में हम इसको सेकेंड कर देते हैं। उसके बाद से तीसरा जो है RMLSY जो है उसको हम कर देते हैं और प्रेफरेंस में हम इसको तीसरा कर देते हैं। हो गई हमारी कॉलेज चॉइस की बात खत्म। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट भी चॉइस हो गया और कॉलेज भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चॉइस हो गया, सभी सही। उसके बाद से सेव वाले बटन पर जो है आपको क्लिक करनी है। सेव वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ ऐसा शो हो जाएगा, आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर जो है अब अपना एजुकेशन डिटेल्स देना है। ठीक, अब कौन एजुकेशन डिटेल्स, तो मैट्रिक क्लास 10th यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके बाद से क्लास 12th की यहाँ पर दी जा रही है। दोनों को डाल करके जैसे कि आपने 10th की परीक्षा किस बोर्ड से पास की है वो आपको बतानी है, रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, एजुकेशन टाइप में क्या था, तो फुल टाइम डालेंगे। बिहार बोर्ड वाले तमाम छात्र छात्राएं, CBSE बोर्ड वाले तमाम छात्र छात्राएं, यदि कोई और बोर्ड आपका होगा तो पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्ड है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद से किस हाई स्कूल से आपने 10th की परीक्षा पास की थी वो बतानी है, वो स्कूल किस सिटी में था, किस डिस्ट्रिक्ट में था वो बतानी है, उस जो स्कूल आपका था 10th वाला उस एरिया का पिन कोड क्या था ये बतानी है। उसके बाद से आपको परसेंटेज कितना प्रतिशत मार्क्स आपको दिया गया, 10th की हो गई। उसके बाद से आपको नीचे 12th की जानकारी देनी है कि 12th जो था आपका 12th साइंस से था, कॉमर्स से था, आर्ट्स से था, वो आपको बतानी है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद से आपको अपना बोर्ड बता देना है कि किस बोर्ड से जो है आपने 12th पास किया था, रोल नंबर क्या था, सारा डिटेल्स आपको जो है इसमें डाल देनी है। उसके बाद से ऐड सब्जेक्ट कर करके जो भी आपके इंटर में सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट का नाम आपको यहां पर ऐड करना होगा। तो आप देख पा रहे फ्रेंड्स, ऐड सब्जेक्ट पर आप जितनी बार टिक करेंगे एक सब्जेक्ट यहां पर ऐसा आता जाएगा, बस जो भी सब्जेक्ट यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, आपको जो है इसमें क्लिक करके जो आपका सब्जेक्ट होगा वो जो है आपको चूज कर देनी है। मतलब कि इंटर में जो पेपर होगा, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर 5 पेपर इनका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, 5 पेपर इंटर में। तो फुल मार्क्स टोटल जो था 100 नंबर का एक पेपर हुआ, मैथमेटिक्स मान लेते हैं यहाँ पर 100 नंबर का, तो 100 में से कितना मिला इनको, 67 मिला। और मैथ तो यहाँ पर हम प्राइमरी कर देंगे क्योंकि इसका मैथ जो था वो मेन था, तो जो इंटर में मेन सब्जेक्ट होगा उसको प्राइमरी कीजिएगा, बाकी को जो है सेकेंडरी में रहने दीजिएगा। तो इस तरीके से अपना फुल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर डेटा इंटर वाली दे देनी है। और ध्यान रहे यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राइमरी सब्जेक्ट आप तभी करेंगे कोई भी सब्जेक्ट को जब उसमें आपका 33% अंक होगा और टोटल में कम से कम 45% अंक होगा, तभी आप जाकर के आप एलिजिबल होंगे। सारा डेटा यहाँ पर डालने के बाद आपको सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करनी है और अपने इंटर का डिटेल जो है सब सेव कर देना है। कुछ ऐसा शो हो जाएगा, अब देख पा रही हो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब जो है आपको यहाँ पर जो चीजें अपलोड करनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद से आइडेंटिटी कार्ड जो है अपलोड करनी है। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ अपलोड करनी है। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं या आप आवासीय अपलोड कर सकते हैं, बिजली बिल कनेक्शन भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से अपलोड हाई स्कूल मार्कशीट, 12th वाली जो है आपको मार्कशीट हाई स्कूल की आपको जो वो अपलोड करनी है। उसके बाद आप देख पा रहे देखिएगा यहाँ पर भी जो चीजें हैं, यहाँ पर जहां पर भी स्टार लगे हुए हैं रिक्वायर्ड जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहां जहां भी रिक्वायर्ड है वो आपको एनी हाउ अपलोड करना ही होगा, कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट 12th का, इसमें रिक्वायर्ड नहीं दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपके पास ओरिजिनल नहीं होगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, आप इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे आप आएंगे तो आप देख पा रहे हैं अपलोड CLC आपके पास है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। माइग्रेशन आपके पास है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन को आपको पूरा यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। सेव करने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और पेमेंट करने के बाद आप किसी प्रकार का चेंजेस जो है आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है आपको 600 रुपये पे करने के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है आई हैव बाय डिक्लेयर दैट कि जो भी चीजें है वो हमारी सही और सटीक है, आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है नीचे की नोट आफ्टर पेमेंट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू एडिट और
अपडेट। आप देख पा रहे, कहा जा रहा है कि पेमेंट कर दीजिएगा तो किसी प्रकार का जो है आप जो है एडिट वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि कुछ करेक्शन वगैरह करना है तो यहाँ से आप वापस जा सकते हैं, प्रीवियस का ऑप्शन है। नहीं, यदि आपको लगता है कि सारी जानकारी ठीक है तो पे नाउ पर जो है आपको क्लिक करनी है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 पेमेंट गेटवे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे अच्छा है, आप जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आने के बाद आप यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जो है किसी भी प्रकार से आप जो है यहाँ पर आप अपना पेमेंट जो वह पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेमेंट। यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका रिसीविंग जो है पीडीएफ में सेव हो जाएगा आपके सिस्टम में। उसको प्रिंट आउट करवा करके अपने पास रख लेना है और मेरिट लिस्ट का जो है इंतजार करना है। तो इस तरीके से बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।